दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। और यहां पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ज़्यादा फंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, आपके सामने है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं दोस्तों, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये की फंडिंग करके, फंडिंग का मतलब होता है अकाउंट ओपन करते समय कुछ पैसे जमा करना अपने बैंक खाते में। जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप उसे एटीएम कार्ड से, ठीक है, या यूपीआई के माध्यम से कैसे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पर आप कम से कम 100 रुपए, उसके बाद 1000 या उसके बाद 5000 या आप जितने चाहो उतने की यहां पर फंडिंग कर सकते हो। पर मिनिमम आपको यहां पर 100 रुपए की फंडिंग करनी होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो अकाउंट ओपन करने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि यहां पर आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, यानी कि एटीएम कार्ड मिल जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आपको एक चेकबुक मिल जाती है, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चेकबुक हमारे पास आती है। तो दो चीजें यहां पर घर पर डिलीवर होती हैं। और अगर आपको, ठीक है, पासबुक की जरूरत है तो आप पासबुक ही ले सकते हो, वरना आज की तारीख में जितने भी बैंक हैं आपको पता है कि सारी जो फैसिलिटी है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। इनकी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मोबाइल ऐप आती है, वहां पर आप ऑनलाइन इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यहां पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। बस इतनी सी डिटेल यहां पर मांगी जाती है। छोटी सी केवाईसी होने के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है। और उसके बाद यहां पर बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि भाई आपने एक बार अकाउंट ओपन कर दिया, उसके बाद आप इसमें पैसे रखो ना रखो, कभी भी आपका अकाउंट बंद नहीं होता है और कोई भी चार्ज आप पर नहीं लगता है। और इसके साथ साथ जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना बैंक खाता ओपन करने की सोच रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो हमें फंडिंग करनी होती है, यहां पर हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको जो है इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले एक बार हम कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आप जो है इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर लिंक विद आधार कार्ड। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो आपका फोन नंबर है उस फोन नंबर को यहां पर डालेंगे। फोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और फैच होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको देखने को मिलेगा आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर देखने को मिलेगा आधार वेरिफिकेशन। अब आपको अपने आधार कार्ड के नंबर यहां पर डालने हैं, आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी फोन नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो डिटेल है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है, यहां पर हमें कुछ डिटेल बताई गई है कि भाई सबसे पहले देख लें हमारे आधार कार्ड के हिसाब से हमें यहां पर डिटेल ऑलरेडी भर के बताई गई है। मेरा नाम देखने को मिल गया मेल, ठीक है, मेरा जेंडर देखने को मिल गया, मेरी एज देखने को मिल गई, मेरे फादर का नाम ले लिया गया है, मेरा एड्रेस ले लिया गया है और ऑक्यूपेशन मेरे को बताना होगा। तो दोस्तों ये जो डिटेल है हमारे आधार कार्ड से ले ली गई है। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है, यहां पर फिर से हमारे आधार कार्ड पर जो डिटेल दी गई है, नाम आ चुका है, फोटो आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, जेंडर आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मतलब मेरी शादी हुई है तो मैरिड पे क्लिक करूंगा, शादी नहीं है तो सिंगल पे क्लिक करूंगा, डाइवोर्स्ड या विडोव्ड, ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं यहां पर अपने स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी शादी हो चुकी है, मैरिड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं अपना ईमेल आईडी डालूंगा और ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आया है, यहां पर देखने को मिलेगा फैमिली इन्फॉर्मेशन। यहां पर हमें अपने परिवार की कुछ डिटेल बतानी होती है, जैसे कि फादर का नाम बताऊंगा, मदर का नाम बताऊंगा। उसके बाद यहां पर है वाइफ नेम, वाइफ का नाम बताऊंगा और उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा वुड यू लाइक टू ऐड नॉमिनी, क्या आप अपने नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं। अगर नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहां पर मैं अपने नॉमिनी को बनाना चाहता हूं, यस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया कि भाई जो नॉमिनी है वो आपका क्या लगता है, वाइफ लगती है, मदर है, फादर है या ब्रदर है। ठीक है, तो अपने नॉमिनी को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करूंगा और जैसे ही सबमिट डिटेल पर क्लिक करूंगा मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। अब यहां पर है दोस्तों कि आई नॉमिनेट माय वाइफ, यानी कि मैं अपने सेविंग अकाउंट में अपनी वाइफ को नॉमिनी बना रहा हूं। नाम देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहां पर डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहां पर देखने को मिलेगा आई नॉमिनेट माई वाइफ, यहाँ पर नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, एज आ चुकी है। अब दोस्तों मेरे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही मेरा नॉमिनी का एड्रेस है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉमिनी एड्रेस इज द सेम एज माय आधार कार्ड, ठीक है। तो अगर आपके नॉमिनी का एड्रेस दूसरा है तो आप नो इट्स डिफरेंट पर क्लिक करके उसका एड्रेस डालेंगे। अब अगर आपका और आपके नॉमिनी का सेम एड्रेस है तो यस कीप सेम पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा योर कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर लगता है कि सही एड्रेस है तो यस कीप सेम पर क्लिक करके अपडेट एड्रेस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन डिटेल, योर ऑक्यूपेशन, हम क्या काम करते हैं और हमारी कितनी इनकम है वो हमें बतानी होगी। तो जैसे ही मैं योर ऑक्यूपेशन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। आप जो है सैलरीड प्राइवेट व्यक्ति हैं, प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या सेल्फ बिजनेस है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, खुद की कोई दुकान है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं, ठीक है। इस कंडीशन में दूसरे वाले पर क्लिक करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, अनएम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिटायर्ड पेंशनर है यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं, ठीक है, कोई फर्म चलाते हैं, सीए डॉक्टर वगैरह हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मेरी कंडीशन में सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, सेकंड वाले को मैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मेरे सामने है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने फिर से कुछ ऑप्शन आ चुके हैं कि भाई जो हमारा काम है वो कैसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, मैन्युफैक्चर का है, रिटेलर का है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, होलसेल, ट्रेडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर या ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक। तो भाई जो भी आपकी कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है डिपार्टमेंट इंडस्ट्री सर्विस, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने फिर से कुछ डिटेल आ चुकी है कि जो हम काम करते हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी का है। एजुकेशन है, हम पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर एंड फार्मा है, टूर एंड ट्रैवल है, B2C सर्विस है, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है, एग्रीकल्चर डेयरी से संबंधित है या ऑटोमोबाइल से संबंधित है। आप नीचे ठीक है स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका ठीक है यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा फाइनेंशियल है। उसके बाद है नेचर ऑफ वर्क, इस पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारे सामने आता है DSA ब्रोकर, इंश्योरेंस एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मेरा ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों सब कुछ डिटेल डालने के बाद यहाँ पर मेरे सामने है योर एनुअल इनकम, इस पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने बहुत सारे ठीक है इनकम के पार्ट आ जाते हैं। जैसे क्या, हमारी एक साल की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, 5 लाख से 10 लाख के बीच है, 10 लाख से 20 लाख के बीच है, 20 लाख से 25 लाख के बीच है, 25 लाख से 50 लाख के बीच है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है या 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो भाई आपकी जितनी भी इनकम है ठीक है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमने अपनी इनकम भी यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 2 ऑप्शन, इंपोर्ट डिक्लेरेशन, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड पे टैक्स ओनली इन इंडिया, ठीक है, मैं एक भारतीय हूं और भारत में टैक्स पे करता हूं। दूसरा है आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, मैं कोई भी ठीक है पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन नहीं हूं, कोई भी जो है नेता वगैरह नहीं हूं। भाई दोनों ऑप्शन को चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अभी आपको देखने को मिलेगा हमारी सारी की सारी जो स्टेप वो कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारे सामने है फाइनल रिव्यू। हमें बताया गया है कि अभी तक आपने जो भी डिटेल दी है एक बार अपनी डिटेल को देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, मोबाइल नंबर देख लें, कम्युनिकेशन एड्रेस देख लें, जो भी डिटेल आप अपनी तरफ से दे रहे हैं एक बार पूरी डिटेल को पढ़ लें। इसके साथ साथ हमें यह भी बताया गया है कि भाई हमारी जो ब्रांच होने वाली है AU बैंक में, उस ब्रांच का यहाँ पर एड्रेस भी आ चुका है। बताया गया है कि आपके शहर में अगर कोई और ब्रांच होगी तो चेंज पर क्लिक करके आप अपने ब्रांच को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में सब कुछ ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब कुछ ठीक होने के बाद मैं कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करूंगा और जैसी डिटेल पर क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहां पर देखने को मिलेगा जस्ट फॉर यू, बताया गया है कि एवरेज बैलेंस 5000 पर मंथ, AU सेविंग वैल्यू, ठीक है, ये एक अकाउंट है जो कि बताया गया है। यहां पर आकर घबराना नहीं है। यहां पर आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा
एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे चूज द अकाउंट पर, तो यहां पर आपको एवरेज करना पड़ेगा अपने बैंक का बैलेंस 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो ये वाला अकाउंट हमें ओपन नहीं करना है। नीचे आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट, एवरेज बैलेंस 0 पर मंथ। यानी कि दोस्तों इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। नीचे देखने को मिलेगा गेट 25% डिस्काउंट ऑन एनुअल लोकल रेंटल। तो भाई हमारे लिए यही अकाउंट है, यही जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसी अकाउंट को हम ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है चूज द अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई देखो यहाँ पर ना अकाउंट हम 2 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करते समय हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ फंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि पहली बार हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पर आप कम से कम 100 रुपये जमा कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं या 5,000 कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आप किसी दूसरे बैंक में भी जाएंगे, स्टेट बैंक में या पीएनबी बैंक में, तो वहां पर भी पहली बार में आपसे कुछ ना कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं। तो भाई पहली बार में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करनी है। आप चाहो तो 100 रुपये जमा कर सकते हो, 1,000 जमा कर सकते हो या 5,000 जमा कर सकते हो। मेरे केस में मैं यहाँ पर दोस्तों अमाउंट जमा करूंगा 5,001 रुपये, जिनकी जो अमाउंट है उससे भी ज़्यादा अकाउंट जो है जमा करने वाला हूँ। और दोस्तों इससे होगा क्या कि हमारी एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। 5,001 की अमाउंट करूंगा तो हमारा एक पॉजिटिव इमेज जाएगा बैंक के पास की जो कस्टमर है अच्छा कस्टमर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ ठीक रहता है। तो मैंने 5,001 रुपये डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर 100 रुपये या 1,000 रुपये भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारे सामने पेमेंट मेथड आते हैं कि भाई 5,001 रुपये की जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो यूपीआई के माध्यम से करना चाहता हूँ, डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहता हूँ या नेट बैंकिंग के किसी ऑप्शन से करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड यूपीआई पर क्लिक करूँगा और अपनी एक यूपीआई आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यूपीआई आईडी आ चुके हैं। वेरीफाई पर क्लिक करूँगा और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करूँगा हमारी जो यूपीआई आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा। अब हमारे सामने ऑप्शन हो चुका है 5,001 रुपये की पेमेंट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,001 रुपये की पेमेंट है। पे पर क्लिक करूँगा और जैसे ही पेपर क्लिक करूंगा दोस्तों उसके बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर यहां पर मैंने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। अभी आप देखेंगे अमाउंट रिसीव हो चुकी है और यहां पर है योर पेमेंट 5,001 हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय एयू बैंक। और उससे पहले दोस्तों हमारे सामने यहां पर एक मैसेज है। मैसेज में है कि सिलेक्ट सर्विस यू वांट टू अवेल। आप यहां पर कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं। जैसे क्या यहां पर है एयू रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड एनुअल चार्ज 177 रुपये। अगर हम यहां पर एयू रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेंगे तो हमें हर साल 177 रुपये पे करना पड़ेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा फ्री चेक बुक ऑफ 25 लीव। हमें जो है यहाँ पर चेक बुक मिल रहा है जो कि 25 रुपये की 25 चेक फ्री में मिल रहे हैं। तो भाई दोस्तों आप जिस भी सर्विस को लेना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों ही ऑप्शन को लेना चाहता हूँ क्योंकि अगर हमारे पास डेबिट कार्ड होता है तो हम बहुत सारी सर्विस अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि टू इंश्योर अ स्मूथ वीडियो केवाईसी प्रोसेस प्लीज फॉलो द स्टेप। अब हमें यहाँ पर वीडियो केवाईसी करनी होगी तो इनिशिएट वीडियो कॉल पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही इनिशिएट वीडियो कॉल पर क्लिक करूंगा यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर हमारे सामने दोस्तों जो है एक एजेंट, ठीक है, हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई अभी जो है एजेंट हमारे सामने आने वाला है। उससे पहले बताया गया है कि यहाँ पर, ठीक है, आप वीडियो केवाईसी करने से पहले परमिशन को अलाउ करेंगे। मैं अलाउ पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने जो है एक एजेंट जो है आ चुके हैं। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कराए जाते हैं और सिग्नेचर वही कराए जाएंगे जो भी सिग्नेचर हम यहाँ पर कर रहे हैं। इन सिग्नेचर को हमारे बैंक में सबमिट कर दिया जाएगा। अगर कभी हम बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो यही सिग्नेचर करके हमें पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है अपने सिग्नेचर करेंगे, हमारी एक सेल्फी कैप्चर होगी और उसके बाद दोस्तों मैं जो हूँ अपना पैन कार्ड, जो मेरा ओरिजिनल पैन कार्ड है, मेरा ओरिजिनल पैन कार्ड देखा जा रहा है तो पैन कार्ड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है और एजेंट की तरफ से बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन, आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी जीमेल आईडी पर जाना है और जो हमने जीमेल आईडी दी थी उसी मेल पर हमारा जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा और हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, ठीक है, और एक वेलकम गिफ्ट ये जो है आपके एड्रेस पर जल्द ही 7 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों एक और ईमेल आएगा और उस ईमेल में हमें बताया गया है कि आपकी जो कस्टमर आईडी ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है और आपकी जीमेल आईडी ये है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद AU0101 सेविंग क्रेडिट UPI नाम की एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। फिलहाल आप
यहां पर देख सकते हो मेरा जो एयू बैंक जीरो सेविंग अकाउंट है, यहां पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। 39,729 रुपए की अमाउंट आपको देखने को मिलेगी और पिछले एक साल से मैं इस अकाउंट को यूज कर रहा हूं। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि एयू जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो एयू बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट सबसे अच्छा मेरे को लगा। यहां पर फालतू के चार्जेस नहीं है, कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और सभी सर्विस आपको जो है वो इंस्टेंट मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट एयू बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।